आज अपन पढ़ेंगे कम्युनिटी के अंदर टॉपिक हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप्स का मतलब होता है विकलांगता। ठीक है ना। अब जब डेफिनेशन की बात करें विकलांगता की, तो विकलांगता किसे कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होना, उसको अपन कहते हैं विकलांगता। ठीक है ना। वापस मैं बोलता हूँ डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अक्षम होना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन हैंडीकैप कहते हैं उसको, या फिर विकलांग कहते हैं उसको। अब ये विकलांगता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। अब शारीरिक के अंदर जैसे मान लो, जैसे किसी व्यक्ति को सही दिखाई नहीं देना, सही सुनाई नहीं देना, सही तरीके से चल नहीं पाना या सही तरीके से बोल नहीं पाना, वो कैसी होती है, वो फिजिकल हैंडीकैप होती है। और मेंटल हैंडीकैप को कैसी होती है, जो को मंदबुद्धि होना या फिर बिल्कुल ही किसी का दिमाग काम नहीं करना, जैसे मान लो पागल व्यक्ति होते हैं, तो वो कैसी श्रेणी में आते हैं, वो मेंटल हैंडीकैप की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। तो अपन पढ़ते हैं, जैसे मान लो हैंडीकैप किसे कहेंगे, किसी भी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होना हैंडीकैप कहलाता है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फिजिकल और दूसरी होती है मेंटल। ठीक है ना। अब उत्पन्न होने के कारणों के आधार पर जो हैंडीकैप दो टाइप के हो सकते हैं। तो एक कॉन्जेनाइटल हैंडीकैप हो सकता है कोई भी व्यक्ति, यानी जन्म से ही विकलांग हो सकता है। दूसरा है एक्वायर्ड, यानी वो जन्म के बाद में भी वो है जो विकलांग हो सकता है। तो कारणों के आधार पर ये कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। अब हैंडीकैप से फ़र्क क्या पड़ता है, तो हैंडीकैप से क्या होता है कि जो विकलांगता होती है वो हमारे सामाजिक जीवन के अंदर प्रभाव डालती है। जैसे विकलांगता से कौन कौन से फैक्टर प्रभावित होते हैं अपने सामान्य जीवन के, या फिर समाज के कौन कौन से पहलू है जो प्रभावित होते हैं, तो वो है सोशल प्रभावित होता है, इकोनॉमिकल प्रभावित होता है, पॉलिटिकल प्रभावित होता है, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल। ये इस प्रकार के जो सारे एनवायरनमेंट होते हैं वो जो प्रभावित होते हैं। इसलिए जो हैंडीकैप का मतलब एक रोल होता है सोशल बैलेंस के अंदर। ठीक है ना। तो ये जो हैंडीकैप से ये फैक्टर है जो समाज के अंदर है जो प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, हैंडीकैप कितने टाइप के होते हैं। तो हैंडीकैप दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है और दूसरा मेंटल हैंडीकैप होता है। ठीक है ना। फिजिकल हैंडीकैप कौन कौन से प्रकार का हो सकता है, तो हैंडीकैप रिलेटेड टू मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी यानी हिलना डुलने संबंधित भी है जो हैंडीकैप हो सकती है, विकलांगता हो सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति का पैर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मतलब हिलना डुलना हो गया, तो हिलने डुलने संबंधी है जो विकलांगता भी हो सकती है। तो हैंडीकैप रिलेटेड टू मोबिलिटी हो सकती है, रिलेटेड टू विज़न, किसी भी व्यक्ति को सही दिखाई नहीं देना, रिलेटेड टू हियरिंग, किसी भी व्यक्ति को सही सुनाई नहीं देना, रिलेटेड टू स्पीच, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा सही नहीं बोलना। तो ये जो फिजिकल हैंडीकैप होता है या शारीरिक विकलांगता होती है, वह चार प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो हैंडीकैप रिलेटेड टू मोबिलिटी, रिलेटेड टू विज़न, रिलेटेड टू हियरिंग और रिलेटेड टू स्पीच, यानी फिजिकल जो हैंडीकैप होता है वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है मेंटल हैंडीकैप। मेंटल हैंडीकैप एक ही टाइप के होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है ना। अब मेंटल रिटार्डेशन के भी अलग अलग स्तर होते हैं, जो अपन जो आगे कल पढ़ेंगे अपन, मेंटल रिटार्डेशन टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वापस मैं बताता हूँ, हैंडीकैप किसे कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम होता है तो उसको अपन हैंडीकैप कहते हैं। उत्पन्न होने के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, कॉन्जेनाइटल हो सकती है और एक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है। और ये जीवन के कौन कौन से पहलू को प्रभावित करती है, तो सोशल पहलू को प्रभावित करती है, इकोनॉमिकल को करती है, पॉलिटिकल को करती है, एजुकेशनल को करती है और इंडस्ट्रियल। ठीक है ना। जीवन के इन सभी पहलुओं को है जो हैंडीकैप प्रभावित करती है। और स्थिति के आधार पर या फिर शरीर के अंदर जो विकलांगता होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है और दूसरा मेंटल हैंडीकैप हो सकता है। फिजिकल हैंडीकैप चार प्रकार की होती है, रिलेटेड टू मोबिलिटी, रिलेटेड टू विज़न, रिलेटेड टू हियरिंग और रिलेटेड टू स्पीच। ठीक है। और मेंटल होती है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है। यहाँ पे तक इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आते हैं कॉज ऑफ फिजिकल हैंडीकैप, यानी शारीरिक विकलांगता के कौन कौन से कारण हैं। तो शारीरिक विकलांगता के तीन कारण हो सकते हैं। ठीक है ना। शारीरिक विकलांगता के तीन कारण होते हैं। एक तो होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, यानी जब बच्चा पेट के अंदर होता है उस समय से अगर कुछ ऐसे घटनाएं होती है जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे मान लो बच्चा पेट के अंदर है और माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो जिससे क्या होता है कि अंदर जो बच्चा बन रहा है, अंदर जो भ्रूण होता है उसके अंदर विकृति आ जाती है।
तो उसके कुछ भाग या शरीर के कुछ भाग है जो विकृत हो जाते हैं, सही नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। या फिर माता का न्यूट्रिशन भी है जो, तो अगर माँ है जो माल न्यूट्रिशन होती है तो भी बच्चा सही तरीके से नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर माँ को कोई चोट लग जाती है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है, कोई चोट हो जाती है, कोई रेडिएशन हो जाता है, ठीक है ना, या कोई माँ के द्वारा नशा करना ये होता है, या माँ की उम्र अधिक होना, या माँ को हार्ट की बीमारी होना, या फिर माँ को डायबिटीज़ होना, इस प्रकार से कुछ भी ऐसे कारण होते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो है जो व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकलांगता हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला कारण क्या होगा, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। दूसरा है इंट्रानेटल कॉजेज। इंट्रानेटल कॉजेज का मतलब जब प्रसव हो रहा होता है। इंट्रानेटल यानी, नेटल मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है, तो इंट्रानेटल यानी जब प्रसव हो रहा होता है उस समय जो कुछ कारण होते हैं वो प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो डिलीवरी के समय कोई चोट लग गई, ठीक है। जैसे मान लो बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, आड़ा तिरछा बच्चा है, और नर्स के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा खींचतान करके, जैसे मान लो हाथ के फ्रैक्चर हो गया या पैर के फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या फिर गर्दन को फ्रैक्चर हो गया, तो या फिर जन्म के समय कोई औजार का उपयोग किया तो उस समय कोई औजार की चोट लगी, ट्रॉमा हो गया। तो इस प्रकार से इंटरनेटल कॉजेज़ के अंदर ये हो सकता है कि मान लो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कोई लगने वाली चोट हो सकती है, या फिर बच्चे की सही पोजीशन नहीं होना और प्रसव करवाते समय किसी भी हाथ या पैर का फ्रैक्चर हो जाना। तो इस प्रकार से ये जो विकलांगता पैदा कर सकते हैं, तो ये होते हैं इंटरनेटल कॉजेज, ठीक है। दूसरा हो गया इंटरनेटल कॉजेज। तीसरा है प्रिपेरल कॉजेज। प्रिपेरल कॉजेज यानी जन्म के बाद में, ठीक है, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद में, बाद का समय प्रिपेरल कॉजेज बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रिपेरल कॉजेज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो बच्चा प्रेगनेंसी के अंदर ठीक था, बच्चा जन्मा तब ठीक है, लेकिन उसके बाद में, का जो जीवन काल होता है उस समय जो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बच्चे के अंदर विकलांगता पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और कहीं से गिर के चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, या फिर मान लो कोई विषाक्तता हो गई, टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, या फिर मान लो कोई जैसे मान लो कोई सर्जिकल इवेंट हो गया। सर्जिकल इवेंट जैसे मान लो किसी पैर के अंदर मान लो कुछ एब्सेस वगैरह हो गया और किसी वजह से मान लो पैर काटना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लो कोई सर्जिकल इवेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो सारे कारण होते हैं वो होते हैं प्रिपेरल कॉजेज़ के अंदर, ठीक है। मैं इन कारणों को वापस से रिवाइज करता हूँ। कॉज ऑफ फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप के कौन कौन से कारण हैं, 3 कारण हैं, ठीक है। तो पहला रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, और इंट्रानेटल कॉजेज यानी जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है उस समय के कॉजेज, और प्रिपेरल कॉजेज यानी जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद का जो जीवन काल होता है उस समय कुछ दुर्घटना वगैरह हो सकती है जिसकी वजह से जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चा हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अपन ने पढ़ा है हैंडीकैप, ठीक है। हैंडीकैप किस किस को प्रभावित करता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल। 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल 4 टाइप के, रिलेटेड टू मोबिलिटी, रिलेटेड टू विजन, हीयरिंग का और स्पीच का, और मेंटल का मेंटल रिटार्डेशन। कौन कौन से कारण हैं, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, इंटरनेटल कॉजेज और प्रिपेरल कॉजेज, ठीक है। यहाँ पे ये हैंडीकैप चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल अपन पढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशन। थैंक यू।